नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहो कहानी यूट्यूब चैनल पर। आप सुन रहे हैं डरावनी कहानी मेरे साथ। दोस्तों, आज की कहानी होने को तो पूरी तरह काल्पनिक है, पर मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपके पास भी कोई कहानी या अनुभव है तो मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी या मेरी मेल आईडी पर भेजें, जिनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। बिना देरी किए मैं कहानी शुरू करता हूँ। दोस्तों, आज की कहानी राजस्थान की है। आप सभी को पता होगा कि राजस्थान में आज़ादी से पहले छोटी छोटी रियासतें थीं, और उन रियासतों के राजसी परिवारों की शान कुछ और ही होती थी। ये सभी रियासतें धन संपदा से परिपूर्ण होती थी। इन रियासतों के राजा अपने खजाने को किलों में छिपा कर रखते थे। इन्हीं रियासतों में से एक रियासत थी वीरगढ़, जो आज के अलवर जिले के पास पड़ती थी। कहा तो ये भी जाता है कि राजस्थान के कई किलों में आज भी बहुत सारा खजाना छिपा हुआ है, और उन खजानों के रास्ते का आज तक किसी को पता नहीं है। तो बात सन 1750 से 1800 के बीच की है। तब वीरगढ़ के राजा के पास बहुत अधिक धन था, जिसको वो मुगलों और अंग्रेज़ों से बचाने के लिए किलों में छिपा कर रखते थे। उनके कुछ विश्वसनीय आदमी भी थे, जिनमें से एक विश्वसनीय आदमी उनका पुरोहित था। वो पुरोहित राजा के खजानों को छिपाकर रखने में मदद करता था। खजाने को छिपाने के बाद पुरोहित अपने जादू टोने और मंत्रों की शक्ति से उसको सुरक्षित कर देता था, जिससे अगर कोई और उस खजाने तक पहुंचने की कोशिश करता तो उसकी मौत हो जाती, क्योंकि खजाने की जब कोई तलाश करता तो उसका सामना कभी जहरीले सांपों से होता तो कभी धधकती आग से। राजा साहब को बार बार अपने खजाने की जगह बदलती रहनी पड़ती थी। राजा साहब का मानना था कि वो खजाना केवल उनकी जनता का है, इसलिए वो चाहते थे कि उस खजाने को कोई मुगल या अंग्रेज लूट ना ले, और वो इस खजाने को केवल अपने जनता के भले के लिए ही प्रयोग में ले। एक बार राजा और उसके कुछ विश्वसनीय लोग और वो पुरोहित खजाने को छिपाने के लिए दूसरी जगह ले जा रहे थे। तब वे सरिस्का के जंगलों से गुजर रहे थे। तभी उनके विश्वसनीय सेनापति ने बगावत कर दी और अपने साथी सैनिकों की सहायता से खजाने को लूटना चाहा। उसने राजा के साथ आए काफ़ी लोगों को मार दिया और राजा के साथ युद्ध करने लगा। इसी मार काट में एक तलवार सेनापति के हाथों पुरोहित के शरीर के आर पार हो गई। पुरोहित दर्द में तड़पने लगा। वो राजा का बेहद अजीज था। मरते मरते उसने सेनापति से कहा, तू इस खजाने के लिए गद्दार बना है ना। ये खजाना अब किसी को नहीं मिलेगा। अब ये इसी जंगल में दफन होकर रह जाएगा, और जो भी इस खजाने को ढूंढने यहाँ आएगा वो एक ऐसी भयानक भूल भुलैया में फंसकर रह जाएगा जिसमें से निकलना नामुमकिन होगा। केवल मौत ही मिलेगी उसे। और तू अब इस खजाने के साथ यहीं कैद रहेगा। मर के भी तुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। तेरा प्रेत हमेशा इस खजाने के लालच में यहीं भटकता रहेगा। कभी इस खजाने से तू खुद को आज़ाद नहीं करा पाएगा। इतना कहकर पुरोहित ने कुछ मंत्र पढ़े और अपनी जेब से एक भस्म निकाली और हवा में उस सेनापति के ऊपर उछाल दी, जिसके बाद जाने क्या हुआ। उस सेनापति ने खुद ही तलवार से खुद की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इस घटना के बाद बहुत से लोगों ने उस जंगल में दफन खजाने को ढूंढने की कोशिश की, पर खजाना मिलना तो दूर, कोई लौटकर वापस ही नहीं आ पाया। पर कुछ महीने पहले ही एक ऐसा इंसान भी था जो खजाना ढूंढने गया। उसको खजाना तो नहीं मिला, हाँ, पर वो वहाँ से जिंदा वापस आया था, और जो आप बीती उसने बताई वो बेहद खौफनाक थी। उसका नाम रवि था। रवि के 3 और दोस्त थे, अनूप, विक्रम और श्रीकांत। इन चारों ने ही खजाने के काफ़ी किस्से सुने रखे थे। चारों ही बेरोजगार थे, इसलिए उन्होंने खजाने को ढूंढने का प्लान बनाया। चारों ने लोगों से और इधर उधर से खजाने के बारे में जितनी जानकारी इकट्ठा की कर ली और खजाना ढूंढने का प्लान बनाया। इन चारों को ही ये लगने लगा था कि वहाँ खजाना जरूर है,
पर बाकी वहाँ कोई भूत भी है, इस बात पर इनको कोई विश्वास ही नहीं हुआ। तो चारों एक दिन उस खजाने की खोज में जंगल में निकल पड़े। चारों को जंगल में घूमते घूमते पूरा दिन हो चुका था। शाम का वक्त था। उनको लगने लगा कि खजाना नहीं मिलेगा कि तभी विक्रम को कुछ दूरी पर हीरे जवाहरात चमकते हुए दिखाई दिए और वो खुशी में चिल्लाता हुआ उस तरफ भागा और उसके पीछे पीछे बाकी तीनों भी भागे। पर थोड़ी दूर जाने के बाद जो कुछ उन्हें दिखाई दे रहा था वो गायब हो गया और जब वो वापस जाने के लिए पीछे मुड़े तो वो देखकर भौचक्के रह गए कि पीछे का रास्ता बंद हो चुका था। अंधेरा होना शुरू हो गया था और साथ ही उस जंगल की काली ताकतें भी जाग चुकी थी। वहाँ रास्ते की जगह घने पेड़ आ गए थे। वे चारों समझ चुके थे कि वो अब यहाँ फंस चुके हैं। उन्होंने फिर घूम घूम कर रास्ता ढूंढने की कोशिश की। जंगल से भेड़ियों की आवाज़ें आ रही थी जो उन्हें और भी ज़्यादा डरा रही थी। अब वो जंगल एक भूल भुलैया बन चुका था। जहाँ जहाँ रास्ते थे वहाँ अब झाड़ियाँ और पेड़ उगाए थे और वो बस घूम फिरकर एक ही जगह पर आ जाते। उन चारों ने जंगल से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, पर चारों जहाँ भी जाते वो घूम फिरकर फिर एक ही जगह पर आ जाते। वो जिस भी रास्ते से निकलने की कोशिश करते वहीं बड़े बड़े पेड़ उग जाते जिनसे रास्ता बंद हो जाता था। उन चारों को लगने लगा कि अब वो कभी भी वहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तभी रवि ने कहा, क्यों ना हम पेड़ों पर निशान बनाते हुए बाहर का रास्ता ढूंढें। अब वो लोग पेड़ों पर निशान बनाते हुए बाहर की तरफ निकलने लगे, पर कुछ देर बाद वे सब उसी जगह पर पहुंच गए जहां से उन्होंने चलना शुरू किया था। वो ये देखकर हैरान रह गए थे, किसी ने उनके बनाए निशानों को भी मिटा दिया था। तभी उनको किसी घोड़े के हिनहिनाने की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लगने लगा जैसे कोई घुड़सवार अपने घोड़े पर उनकी तरफ आ रहा हो। वो आवाज़ बढ़ती ही जा रही थी और उन चारों की घबराहट भी। तभी उनको एक घोड़ा उनकी तरफ आता हुआ दिखाई दिया और उसके ऊपर कोई घुड़सवार था। पर जैसे ही वो घोड़ा उनके करीब आ गया वो सब बुरी तरह डर गए, क्योंकि उन्होंने जो देखा वो बहुत भयानक था। वो घोड़ा कुछ ऐसा था जिसके शरीर से जगह जगह से मांस हटा हुआ था और उसके ऊपर एक राजाओं के समय के सैनिक की वेश में एक आदमी बैठा हुआ था, पर उस आदमी का सर नहीं था और उसके हाथ में एक तलवार थी। चारों डर के भागने लगे। रवि बोलता रहा कि हम सबको साथ में रहना चाहिए, पर सब इतने डर गए थे कि सब अलग अलग रास्तों पर भाग गए। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करना है। रवि समझ गया था कि जो भी कहानियाँ इस खजाने के बारे में थी वो सब सच हैं और वो घुड़सवार भूत और कोई नहीं, वो ही सेनापति है जो अब इस खजाने की रक्षा करता है। रवि भी वहाँ से भागने लगा। सेनापति ने विक्रम के पीछे घोड़ा दौड़ा दिया। विक्रम भागता जा रहा था। विक्रम को याद था कि सामने रास्ता साफ है, पर अब वहाँ झाड़ियाँ और पेड़ उगाए थे। वो जंगल एक ऐसी भूल भुलैया बन चुका था जहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन था, क्योंकि पुरोहित के श्राप की वजह से हर रास्ता बंद हो रहा था। असल में पुरोहित के श्राप की ताकत और कुछ नहीं, उन लोगों का लालच ही था। जब तक उनके दिमाग में उस खजाने का भूत सवार था तब तक वो उस जंगल में फंसते ही जा रहे थे। तभी सेनापति ने घोड़े के ऊपर से बैठे बैठे ही एक रस्सी विक्रम की तरफ फेंकी और वो रस्सी विक्रम के चारों तरफ लिपट गई। विक्रम ने उस रस्सी की पकड़ से निकलने की बहुत कोशिश की, पर निकल नहीं पाया। सेनापति ने अपना घोड़ा दूसरी तरफ घुमाया और दौड़ाने लगा। विक्रम जमीन पर ही गिर गया और घोड़े के पीछे जमीन पर घिसड़ने लगा। घोड़ा इतनी तेज दौड़ रहा था कि विक्रम का शरीर बुरी तरह से जमीन के साथ रगड़ खाने लगा। विक्रम का शरीर बहुत ज़्यादा छिल चुका था और वो लहूलुहान हो चुका था और देखते ही देखते उसका शरीर चिथड़े चिथड़े हो गया। इधर श्रीकांत जंगल से बाहर निकलने के लिए दौड़े जा रहा था, पर वो जिस तरफ भी जाता उसको कोई रास्ता नहीं मिल पाता। तभी उसे एक पुराना बक्सा दिखाई दिया
जिसके अंदर हीरे जवाहरात भरे हुए थे। श्रीकांत बहुत खुश हुआ और उस बक्से की तरफ भागने लगा। वो बक्सा एक पेड़ के नीचे रखा था, पर जैसे ही श्रीकांत उस बक्से के पास पहुंचा, वो बक्सा गायब हो गया और जैसे ही श्रीकांत पीछे मुड़ा, वो डरकर जमीन पर गिर गया, क्योंकि सामने सर कटा सेनापति हाथ में तलवार लिए खड़ा था। श्रीकांत सेनापति से उसको माफ कर देने की गुहार लगाने लगा, पर सेनापति ने अपनी तलवार हवा में उठाई और एक झटके में श्रीकांत का सर धड़ से अलग कर दिया। सर अलग होने से पहले श्रीकांत इतनी जोर से चीखा कि उसकी चीख अनूप और रवि को भी सुनाई दी। अनूप श्रीकांत की उस दर्द भरी चीख को सुनकर बहुत ज़्यादा डर गया। उसको अंदाज़ा हो गया था कि श्रीकांत के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। वो और फुर्ती के साथ भागने लगा। तभी उसको अपने पीछे घोड़े के पैरों की टाप की आवाज़ सुनाई देने लगी। उसने भागते भागते पीछे मुड़कर देखा तो सर कटा सेनापति अपने घोड़े पर उसकी तरफ ही आ रहा था। ये देखकर अनूप पूरी जान लगाकर भागने लगा। घोड़े के पैरों की आवाज़ उसके करीब ही आती जा रही थी। तभी घोड़े ने अपने अगले पैरों से अनूप की पीठ पर वार किया, जिससे अनूप जमीन पर गिर गया। फिर वो घोड़ा उसके पास आया और हिनहिनाते हुए उसने अपने दोनों अगले पाँव हवा में उठा लिए और फिर उन पैरों से जोर से अनूप के चेहरे पर प्रहार किया और बार बार वार करता रहा। 4-5 घोड़े के पैरों के वार से ही अनूप का चेहरा पूरी तरह कुचल गया था। चारों तरफ खून ही खून फैल गया। फिर वो सेनापति रवि की तरफ बढ़ने लगा। रवि भागते हुए सोच रहा था, इस भूल भुलैया से कैसे निकलूं, कैसे उस सर कटे सेनापति से बचूं। कि तभी वो सेनापति अपने घोड़े पर रवि के सामने आ गया। सेनापति घोड़े से नीचे उतर गया और हाथ में तलवार लेकर रवि की तरफ बढ़ने लगा। पर जैसे ही उसने रवि को मारने के लिए हाथ उठाया, रवि बोला, मेरे पास तुम्हारा सर है। ये सुनकर सेनापति रुक गया। रवि ने आगे कहा कि उसको बस कुछ समय दो, वो उसका सर लाकर दे देगा। सेनापति ने उसको जाने दिया। रवि को बस उस समय जाने क्या लगा जो उसने ये बात बोल दी, पर अब वो सेनापति को सर कहाँ से लाकर देगा, ये तो उसको पता ही नहीं था। पर फिर भी वो सिर ढूंढने लगा। तभी उसको एक झाड़ियों में से कोई चीज़ चमकती हुई दिखाई दी। वो उसकी तरफ बढ़ा तो उसने देखा वो चमकीली रोशनी एक कपाल में ऐसे आ रही थी, मतलब एक सर में से वो रोशनी आ रही थी, जिस पर ना मांस था और न खाल थी, केवल हड्डियों का सर था। और वो रोशनी उस सर की आंखों में से आ रही थी। रवि ने मन में सोचा, यही सेनापति का सर होगा। उसने उस सिर को उठाया और सेनापति को आवाज़ देने लगा। तभी उस घोड़े के हिनहिनाने की आवाज़ सुनाई दी और सेनापति उसको आता हुआ दिखाई दिया। सेनापति ने उस सिर को रवि से ले लिया और अपनी गर्दन पर लगा लिया। देखते ही देखते उस सर में मांस और खाल आने लगी और जंगल की वो भूल भुलैया में जो पेड़ और झाड़ियाँ उगाई थी वो अपने आप गायब होने लगी और बाहर जाने का रास्ता दिखाई देने लगा। रवि फौरन उस रास्ते पर दौड़ पड़ा और तब तक दौड़ता रहा जब तक वो उस जंगल से बाहर ना निकल जाए। उसको पास के गांव से आती रोशनी दिखाई देने लगी, पर वो नहीं रुका और उस गांव में जाकर ही रुका। इधर सेनापति के सर पर अब मांस और खाल आ चुकी थी, उसकी आंखें भी आ गई थी और उसका सिर जब वो जिंदा था वैसा ही हो गया था। वो शैतानी हंसी हंसने लगा और बोला, अब वो खजाना भी मेरा है और वो रियासत भी मेरी होगी। पर तभी जंगल में एक आवाज़ गूंजने लगी। ये आवाज़ पुरोहित की आत्मा की थी। पुरोहित बोला, दुष्ट सेनापति, तेरे जैसे गद्दार को कभी कुछ नहीं मिलेगा। तू इस जंगल में तड़पता रहेगा। इतने में अचानक ही सेनापति का हाथ अपने आप उठने लगा। उसने अपने हाथ को रोकना चाहा, पर उसके हाथ पर ही उसका कोई कंट्रोल नहीं था। उसके हाथ ने तलवार उठाई और देखते ही देखते सेनापति ने फिर से खुद अपना सिर धड़ से अलग कर दिया। वो सेनापति फिर से अब उस खजाने का ही गुलाम बन गया था। ना उसने उस खजाने का लालच छोड़ा और ना खजाने ने उसको। वो सेनापति फिर से उस जंगल में प्रेत बनकर भटकने को मजबूर हो गया था। आज भी वो सेनापति का प्रेत और वो खजाना सरिस्का के जंगलों की भूल भुलैया में है और इंतजार कर रहा है
अपने अगले शिकार का कि कौन खजाने के लालच में उस भूल भुलैया में आए और फिर से वो सर कटा सेनापति उसका शिकार कर सके। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट में बताइएगा।